बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 को उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से हल होगा। तो आइए शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो मैंने लिख लिए हैं। बेसिकली इसके मुतालिक आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने इस कॉर्नर पर लिखा है। आपको ये समझाता चलूंगा ये किस तरीके से होगा। अगर आपके पास लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर जाए 0 के ऊपर और आपके पास साइन आ जाए जी, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि अगर आपके पास साइन आ जाए और साथ जो उसका एंगल हो और वही एंगल डिवाइड की फॉर्म में हो तो हम इसका जवाब 1 लिखेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए लिमिट है और एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर और उसके बाद साइन है ओवर एक्स है, साइन एक्स है ओवर एक्स है जी। तो इसका जवाब जो है वो 1 के इक्वल है। तो आए अब हम यहाँ पर सवाल शुरू करते हैं जी। यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0, साइन 7x ओवर एक्स है। तो अब बेसिकली हमने करना है क्या है, हमने इसे बाय सैंडविच थ्योरम जो कि मैंने वहां पर लिखा हुआ है, जो एंगल ऊपर होगा साइन के साथ वही एंगल डिवाइड की फॉर्म में हो तो उसका जवाब 1 आएगा और हम इसे बेसिकली सोल्व कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। यहां पर अगर मैं इसे लिखना चाहूं लिमिट आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा x जो है अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, यहां पर आ जाएगा साइन 7x आ जाएगा ओवर यहां पर आ जाएगा x है। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 7 से डिवाइड करवा दूं तो मेरा जवाब जो है वो हल हो जाए। अगर मैं 7 से डिवाइड करवा दूं और 7 से ही मल्टीप्लाई करवा दूं तो बेसिकली बच्चों यहां पर देखें लिमिट की भी लगा हुआ है, लिमिट भी लगा हुआ है और साथ आगे साइन है और उसे एंगल 7x है और वही जो 7x साइन का जो एंगल है यानी कि जो थीटा है वही डिवाइड की फॉर्म में मौजूद है। जैसा कि मैंने यहां पर कहा था लिमिट भी हो, साइन x है, जो एंगल है वही डिवाइड की फॉर्म में होगा तो उसका जवाब 1 आएगा जी। तो यहां पर इसका जवाब क्या आ जाएगा जी, इतनी टर्म का जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये 7 एज इट इज आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उसका जवाब इज इक्वल 7 आ जाएगा जी। तो ये जो था 7 इसका जवाब था। अब बेसिकली यहां पर देखें लिमिट है एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, साइन एक्स नॉट ओवर एक्स। बेसिकली बच्चे यहाँ इस सवाल में आकर गलती करते हैं, वो इसका जवाब 1 लिख देते हैं, हालांकि ये 1 नहीं है, इसका जवाब 1 नहीं है। ये ज्यादातर वो एमसीक्यूज के लिए पूछ लेता है और बाज़ औक़ात बच्चों के सवाल गलत हो जाते हैं। तो आए हम इससे समझते हैं ये किस तरीके से हल होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर रफली करवा देता हूं मैं। अगर आपके पास x नॉट आ जाए, x डिग्री आ जाए तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं पाई बाय 180 से। तो ये इज इक्वल आ जाएगा x आ जाएगा पाई ओवर 180। ठीक है, ये 180 आ जाएगा यानी कि x नॉट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि हम पिछली बाकायदा क्लासों में मैट्रिक में बाकायदा इसे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लिमिट आ जाएगा x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, यहां पर आ जाएगा साइन आ जाएगा और इस x नॉट को मैं तोड़ के लिखूंगा x आ जाएगा पाई बाय 180 आ जाएगा जी। तो पाई बाय 180 आ जाएगा ओवर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट है जी, इधर नीचे यहाँ पर साइन भी मौजूद है और साथ उसका एंगल भी है। तो यहाँ पर एंगल है और नीचे भी हमने वही एंगल अगर हम नीचे जनरेट कर दे तो हमारा जवाब बाय सैंडविच थ्योरम के मुताबिक 1 आ जाएगा। तो हमने 1 बनाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पाई बाय 180 से मैं इसे मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी करवा दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जवाब आ जाएगा जी, यहाँ पर लिमिट x जो है अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन x आ जाएगा पाई बाय 180 ओवर यहां पर मैं x को लिखूंगा पाई बाय 180 डॉट यहां पर मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 180 जी।
तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने पाई बाय 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी करवा दिया और उससे डिवाइड भी करवा दिया। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे मुझे ये फायदा हुआ, यहाँ पर साइन है, वहां इसके साथ जो एंगल है वही एंगल डिवाइड में बन गया। बाय सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसका जवाब, पूरी टर्म का जो जवाब है वो 1 आ जाएगा। और जब 1 को हम पाई बाय 180 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब पाई बाय 180 आ जाएगा जी। तो यहां पर हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहां पर उसने कहा लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, बेसिकली देखा जाए तो इस पर जो असूल लागू होता है, अगर हम इसे हल करने की कोशिश करें तो मुश्किल तरीके से हल होगा। अगर हम इसे यहाँ पर देखें, अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता तो हम आइडेंटिकल जो फार्मूले हैं, वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो लगाकर हम इसे सोल्व कर सकते थे, मगर अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम इसे रैशनलाइज तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहां पर मैं इसे लिख लेता हूं, लिमिट आ जाएगा थीटा जो है अप्रोच कर रहा है 0, यहां पर 1 माइनस यहां पर आ जाएगा कोस थीटा ओवर यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहां पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos थीटा, और नीचे भी यही आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसे रैशनलाइज करवा लिया। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट आ जाएगा थीटा जो है अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ये ऊपर वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा, यहां पर क्या है जी साइन है थीटा, और ब्रैकेट में हम इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस cos थीटा। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसे करते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बेसिकली किसके इक्वल है, यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होते हैं 1 के, और यहां पर अगर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है प्लस और इक्वल की उस तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, यहां तक आ चुके हैं। अब यहां पर देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर मैं से लिख लूंगा लिमिट थीटा अप्रोच कर 0 1 माइनस, सॉरी यहां पर लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर यहां पर आ जाएगा जी साइन थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस यहां पर आ जाएगा cos थीटा जी। तो अब क्या होगा जी, इस साइन से ये साइन एक कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा लिमिट आ जाएगा थीटा जो है अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, और यहां पर रह जाएगा मेरे पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस यहां पर आ जाएगा cos थीटा। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने यहां पर लिमिट को अप्लाई कर देना है, और आपको पता है कि साइन यहां पर आ जाएगा 0, साइन 0 आ जाएगा ओवर 1 प्लस कॉस आ जाएगा जी, यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। और साइन 0 कितना होता है जी, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। तो इसका जवाब जो है वो 0 आ जाएगा, 0 जो था इसका आंसर था। अब हम मजीद जो इसके जो नेक्स्ट पार्ट रह चुके हैं वो हम फर्दर अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये बेसिक आपको समझ आई है तो
वेल एंड गुड, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करें, इन सवालों को देखें और अच्छे तरीके से देखें। कि कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर साइन हो और उसके साथ कोई भी एंगल हो और वही एंगल अगर आपके पास डिवाइड में आ जाए तो आपने उसका जवाब 1 लिखना है जी।